जी आएंगे जगत लाल जी। इस समय हमारे साथ में शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ के जुड़ चुके हैं। और शिव कुमार जी से हमारा वही सवाल है कि लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया धरना स्थल पर, और किसी भी तरीके से उनकी मांगे नहीं पूरी हो पाई। क्या है शिक्षा मित्रों का दर, किन दुर्दशाओं का सामना कर रहे हैं, शिव कुमार जी बताएं। जी जी। अमित जी, जी मेरी बात सुन पा रहे हैं अमित जी? जी जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। मैं शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात उठाने के लिए हम सबको जी आमंत्रित किया और सारे लोग इस पैनल में जुड़े। पैनल के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहे और जब से 25 जुलाई 2017 से शिक्षा मित्रों का समायोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया है, उसके बाद कोर्ट ने सरकार के पाले में गेंद दे दिया और कहा जैसे भी चाहे आप इनको 2 भर्ती कर लीजिए, 3 भर्ती। वो सरकार का पूरा व्यू था। हम लोग निरंतर सरकार से के संपर्क में रहे। 2-3 धरना हुआ जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी 3-3 बार वार्ता हुई और उन्होंने जी लगातार आप लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोग विद्यालय में जाइए, पठन पाठन सुनिश्चित कीजिए और हम निश्चित रूप से आपका कुछ ना कुछ करेंगे। जी पिछले 4 साल में एक भी पैसे का कोई भी काम सम्मानित सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के संबंध में नहीं किया गया है। निरंतर धरना प्रदर्शन जब भी हुआ तो बुला करके आश्वासन दे दिया गया और जब से कोविड का दौर चला तब से हम लोगों से नहीं मिल पाए, लेकिन पत्राचार का माध्यम या ट्विटर के माध्यम से हमने सारे पदाधिकारियों को, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के और प्रदेश के एक एमपी एमएलए जितने भी हैं, सब तक अपना मांग पत्र और पत्रक पहुंचाने का काम हमने किया है, लेकिन अब तक शिक्षा मित्रों का कोई निराकरण नहीं हुआ है। अभी हाल में ही हमें बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय सतीश द्विवेदी जी से वार्ता हुई थी। हम्म। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि शिक्षा मित्रों के संबंध में शीघ्र ही कोई उचित निर्णय होगा। 20 अगस्त 2018 में एक कमेटी आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें ये हुआ कि शीघ्र ही इसका उसमें वित्त सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तमाम लोगों को जोड़ करके एक कमेटी तैयार की गई थी। उस कमेटी का रिपोर्ट भी आज तक अता पता नहीं है। ऐसी स्थिति में जी शिक्षा मित्रों का जीना दुर्लभ है और हम लोग आर्थिक तंगी के बहुत शिकार हो चुके हैं। 4,000 शिक्षा मित्र हमारे मर गए। सबसे गंभीर बात है, 4,000 से अधिक शिक्षा मित्र साथी हमारे बीच में नहीं है और उन शिक्षा मित्रों के घर पे सरकार का एक भी कोई भी सिपाही जाकर के नहीं पूछा है, एक भी कार्यकर्ता नहीं पूछा है कि आखिर कैसे मृत्यु होगी। कोविड में अभी शिक्षा मित्र शिकार हुए हैं। ड्यूटी आप हमसे लेंगे, सारी ड्यूटियां हमसे कराएंगे, सारा काम हमसे कराएंगे, लेकिन जब देने का अवसर आता है तो हमको छांट दिया जाता है। और इस समय शिक्षा मित्रों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। इसलिए आप सबसे आग्रह करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार से हम लोगों की बात रखी जाए और हम भी रख रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है आने वाले समय में तो अब सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा है। फिर हम एस्मा लगे या सरकार कोई और अपना लगा के रोकने का प्रयास करे। फिर आने जी वाले दिनों में हमारे संगठन की एक बैठक होने वाली है। उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे और निर्णय के बाद एक बड़े जन आंदोलन की के राह पर शिक्षा में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, शिव मजबूर कुमार जी होगा। आपसे मेरा हम शिव कुमार जी, जैसा कि पंचायत जी चुनाव में सैकड़ों जो है शिक्षा मित्र जो है मौत का शिकार हो गए, और आपने अपनी जी बातों में कहा सरकार कोई बात पूछने नहीं आई, किसी से जी। भी परिवार को ना मुआवजा मिला, ना किसी तरीके का उन्हें राहत दी गई। अगर जो है किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई एक बीजेपी का अगर कार्यकर्ता भी खत्म हो जाता है तो बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच करके संवेदना देते हैं। लेकिन क्या शिक्षा मित्र जो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार द्वारा ही लाए गए शिक्षा मित्रों को उनकी अनदेखी का शिकार सरकार के हो रहे हैं? क्या दर्द होता है शिक्षा मित्रों को, किस तरीके से उनके परिवारों का हाल है? और जो 10,000 में एक परिवार का मुखिया जो घर चलाने वाला वो खत्म हो गया, शिक्षा मित्र किन समस्याओं से आज जूझ रहा है बताएं। शिक्षा मित्र बहुत बड़ी समस्या से सर जूझ रहा है। एक एक शिक्षा मित्र के घर में वो स्थिति हो गई है कि बच्चों की फीस, बूढ़े माँ बाप की दवाई, बच्चों की पढ़ाई और कहाँ से हम लोग अपना घर खर्च चलाएं। 10,000 में क्या हो सकता है ये पूरे समाज को पता है।
और 10 जब भी हमारी कोई बात होती है, इधर 2 साल में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने या मंत्री जी ने कोई बात ही नहीं किया। लगभग 2 साल हो रहे हैं। 2 साल जी पूर्व जो भी बातें होती थी उसमें यही कहते थे शीघ्र ही निर्णय होगा, शीघ्र ही निर्णय होगा, और कोई निर्णय नहीं हुआ। शिक्षा मित्र मरने को विवश है। 4,000 लोग समायोजन निरस्त होने के बाद से मरे हैं। सैकड़ों लोग तो पंचायत चुनाव में मरे हैं, और जी पंचायत चुनाव में भी तमाम संघर्ष के बाद अब हमारे लोगों का नाम शामिल किया गया है कि जो लोग कोविड के तहत मरे हैं उनको भी सरकार जो अभी राशि देने जा रही है उसमें हमारा नाम अब शामिल हुआ है। देते हैं नहीं, नहीं वो देते भी हैं ये वो सरकार क्यों। शिव कुमार जी, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार कर रही है ना। कोर्ट के फटकार के बाद, और उसमें भी कैटेगरी बना के अभी देने का प्रस्ताव चल रहा है, किसी को सामान्य जी, रूप से नहीं। हमें किस कैटेगरी में रखेंगे इसका भी अता पता नहीं है। सुप्रीम इसलिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी कोविड काल में जिसकी भी मृत्यु हुई है, किसी भी तरीके से हुई हो, उसको जो है कोविड मृत ही माना जाए, उसके साथ में किसी भी प्रकार से कोई भी वो चीजें ना सोची जाए। लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं कि सरकार उसके अंदर भी कैटेगरी बना करके ही मुआवजा देगी। जी जी अमित जी, देखिएगा अभी जब सरकार को पैसा देना होगा तो उसमें कितनी कैटेगरी बनेगी, कौन सा कर्मचारी किस बूथ लेवल पे, उनका क्या सिस्टम था, पीठासीन थे कि तृतीय थे कि द्वितीय थे, शिक्षा मित्र जी था कि अनुदेशक था, इस प्रकार से इनके तमाम उसमें लाइन होंगे। और अगर सद्बुद्धि हो ना करें तो बहुत अच्छी बात है, यद्यप और नहीं तो पूरी हमारा जहां तक अपना मानना है कि निश्चित रूप से क्राइटेरिया बना के पैसे का भुगतान करेंगे। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि अब भी समय है और सरकार जी शिक्षा मित्रों की सुने और कुछ ना कुछ उचित न्याय निर्णय करे जिससे शिक्षा मित्रों का जीवन यापन हो सके। जो लोग हमारे साथी हैं उनको आप उस क्षेत्र में ले जाइए। अभी हमारे आदरणीय जगत पाल जी कह रहे थे कि सामान्य कार्य जी के लिए सामान्य वेतन, ये बात भी रखी गई थी। हमारे यहाँ ही आप अ, आश्रम पद्धति के विद्यालय में लागू करके रखे हैं और हम लोगों को आप उससे वंचित कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं। जी, एक सवाल और मेरा आपसे शिव कुमार जी, जैसे कि 6 महीने ही बचे हैं अब चुनाव के लिए, तो जी नए जी जो है घोषणा पत्र और नए जो है, अगर आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से कोई वादा लेकर के आती है सरकार, तो क्या शिक्षा मित्र जो है बीजेपी की ओर जाने की देखिए सोचेगी भी, क्योंकि आप लोगों जी, को। जी घर में भी दाने अम्मा चली भुजाने, जब हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास व्यवस्थित नहीं कर पाए। आप 5 साल में आपका संकल्प पत्र था, गीता की तरह पवित्र संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश के सम्मानित सरकार के लोगों ने लेकर के और गए थे, और वो चुनाव हुआ। अभी उनके जी प्रभारी आए थे, पूछ रहे थे संकल्प पत्र में क्या क्या पूरा हुआ। हमारा भी एक बिंदु है कि शिक्षा मित्रों को 3 माह के अंदर उनको उचित जो है समस्या का समाधान करते हुए और निर्णय कर दिया जाएगा। संकल्प पत्र पूरा नहीं हुआ, दोबारा अगर वो हमारे एजेंडे में लेकर मुझे फिर आते हैं तो मुझे कोई भरोसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। 6 महीने के अंदर ही हम हमारा जो भी निर्णय करना है वो सरकार अभी कर दे। पूर्ण बहुमत की सरकार, ये भी तो नहीं है कि किसी की खींचातानी है। जो भी चाहे मुख्यमंत्री जी निर्णय ले सकते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हो लेकिन मेरा अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आगे इसके बाद जब चुनाव महीने 2 महीने बचेंगे तो फिर हम लोग भी अपने हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। लंबा प्रदर्शन शिव कुमार जी आप लोगों ने वहां पर बैठ के किया, 24 घंटे आप लोग धरना स्थल पर बैठे रहते थे और जी जी लगातार आप जी लोगों की संख्या बढ़ती जाती थी। और किसी भी तरीके से जो सरकार ने जो आवाज आप लोगों की नहीं सुनी है, इससे कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र जो हैं आपके संगठन में, जितने भी शिक्षा मित्र हैं, कहीं ना कहीं दुखी भी होंगे, निराश भी होंगे। और जो इस बार पहले भी लोगों ने फांसी लगा करके आत्महत्या की तंगी के कारण, और जो भी आपके उधारी माध्यम से लेकर अमित के भाई हम सरकार चलाते। रोकेंगे, आपके माध्यम से अपने शिक्षा मित्रों को जी संदेश देंगे कि किसी भी समस्या का निदान मृत्यु नहीं है। मौत, जी अब किसी की मौत को हम टाल भी नहीं सकते, लेकिन हम ये निवेदन करेंगे कि कोई भी आदमी आत्महत्या ना करे। और निश्चित रूप से एक अच्छे दिन आते हैं और बुरे दिन आते हैं, बुरे दिन जाते हैं फिर अच्छे दिन आते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम लोग संघर्ष करेंगे। अगर कोविड ना होता तो अब तक कुछ ना कुछ न्याय निर्णय हो गया होता। कोविड के कारण हम लोग संघर्ष थोड़ा सा शिथिल हो गया है। अब हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम जी से, ट्विटर के माध्यम से और ईमेल जीमेल के माध्यम से हम अपना चला रहे हैं।
लेकिन जी हम लोग अब टेबल टॉक करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, बेसिक शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे और अपनी बात में शिक्षा मंत्री सरकार को भी लिख कर दिया हूं और वहां रखने का प्रयास भी होगा। अभी डायरेक्टर से हमारी बात प्रदीप कुमार जी से हुई थी, अच्छी बात हुई थी, तो मैं धीरे धीरे जी उधर बढ़ रहा हूं और शिक्षा मित्रों के लिए दिन अच्छा हो इसके लिए हम काम करेंगे और सारे लोग अच्छे से सहयोग करें और वो पुरानी बातें भूल करके नए संघर्ष में कूदना पड़ेगा और नए संघर्ष के बाद शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन आएंगे, ये मुझे भरोसा है और आप सबका सहयोग मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। जी जी जी। लेकिन शिव कुमार जी, एक बात की ये भी सच्चाई है कि शिक्षा मित्रों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई सरकार का तो एक भी व्यक्ति, एक भी कर्मचारी ये दर्द शिक्षा मित्रों का नहीं समझ रहा है और यद्यप समझ भी रहा है तो कहीं से उसकी मजबूरियां ही कि वो बोल नहीं रहा, ये स्पष्ट है और ये मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। अब ये कहां से दिक्कत उनको है, बड़ा सिंपैथी जब कमरे में होते हैं तब लोग हमसे जताते हैं, लेकिन जैसे ही मंच पे जाते हैं उनके मुंह में ताले लग जाते हैं और हमारी संबंध में वो कोई बात नहीं कह पाते और मूक दर्शक की तरह हमारी तरफ देखते रहते हैं, हमारा मांग पत्र लेकर के वापस। जी जगत लाल जी, आपके पास आते हैं, बताएं क्या कहेंगे। शिक्षा मित्रों का अब चुनाव आ रहा है तो हर पार्टियां जो है अपने घोषणा पत्र में इनको जरूर लाएंगी, पीआरडी को लाएंगी, आंगनवाड़ी को लाएंगी, बहुमत बनाएंगी, सरकार बनाने की कोशिश करेंगी। लेकिन आखिरकार इन लोगों का कोई दर्द असल में कोई समझने वाला है भी कि नहीं है, कि केवल सरकार बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जितनी पार्टियां हैं अमित जी, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, विशेष तौर पे यही तीन पार्टियां ही यहाँ हावी हैं और कांग्रेस का तो वजूद इस समय खत्म हो गया और कांग्रेस और बीजेपी में कोई बहुत फर्क नहीं है जी। एक कहावत है और बुजुर्गों ने जो कहा है सही भी है कि शराब वही है, बोतल वही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का लेवल अलग अलग है। बस ये इन दोनों के पीने वालों का दर्द, हाँ, निराकरण नहीं है। हम तो आश्वासन ये दे रहे हैं शिक्षा मित्र को, शुक्ला जी को विशेष तौर पर ये कहना चाहते हैं कि हमारी जरूरत जहां भी पड़े हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहेंगे। जरूरत पड़ने पर हम लोग पीआरडी को लेकर के संयुक्त लड़ाइयां लड़ेंगे, क्योंकि दर्द सबके वही हैं। नियमित सबको होना चाहिए, समान कार्य का समान वेतन सबको मिलना चाहिए। और जब तक नहीं हो रहा है तब तक चुनाव जैसी ड्यूटियों का टोटल बहिष्कार करना चाहिए। और सच्चाई तो यह है कि हम सब लोगों को एक मुहिम छेड़ना चाहिए चुनाव में। अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम इनके खिलाफ ऐसी मुहिम छेड़ें कि इनको एकदम से नष्ट नाबूद करके ही छोड़ेंगे। इसके पहले हम लोगों को भी एक शपथ लेना पड़ेगा कि वास्तव में ये हमारे लिए नहीं है तो हम इनके लिए भी नहीं होंगे। शुक्ला जी सुन रहे हैं हमारी बात? जी 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 सर। तो हम लोगों को, हाँ, तो हम लोगों को कम से कम कमर कसना पड़ेगा। ये 3-4 महीने का समय जब वो लग जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग ना भाई। आचार संहिता लगने के बाद क्या होगा? अब इस समय यही देखिए, तमाम चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में इनकी गुंडागर्दी चाहे सब कुछ ले रहे हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, प्रमुखी आ रही उसमें पहले से ही लोगों को लपेटना शुरू। तो इनकी तो गुंडागर्दी है, मनमानी करने वाले हिटलर शाही कब तक चलेगी? हम लोग नहीं चलने देंगे। जी शिव कुमार जी, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अमित जी, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग एक मीटिंग लखनऊ में करने वाले हैं। उसमें प्राथमिक शिक्षक संघ के आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी, शिक्षक संघ के एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी होंगे, मैं स्वयं शिव कुमार शुक्ला भी रहूंगा, शिक्षा मित्रों की तरफ से, होमगार्ड की तरफ से द्विवेदी जी रहेंगे, पीआरडी रहेंगे और राज्य कर्मचारी महासंघ के एसपी तिवारी जी रहे। एक बड़ा चैनल हम लोग बनाने जा रहे हैं और हम इनके एस्मा को छोड़ेंगे और शिक्षा मित्रों के साथ पूरे प्रदेश के संविदा कर्मियों और शिक्षकों के सम्मान में, कर्मचारियों के सम्मान में एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और उस आंदोलन में सबका आह्वान करेंगे, समाज के लोगों का आह्वान करेंगे, तमाम कर्मचारियों का, देशों का, आंगनबाड़ी कर्मचारियों, संग्रह करें, सब संगठित करेंगे और सबको लेकर के एक आंदोलन की मुहिम छेड़ेंगे। सरकार एस्मा लगाएगी, उनके एस्मा तोड़ आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। शीघ्र लखनऊ में एक बैठक होगी, उसमें हम आपको सूचित करेंगे
और अब शिक्षा मित्रों को मात्र 2-3 दिन इंतजार करना है। अगर इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, हम इनके लिए करेंगे। जो हमारा बुरा सोचेगा हम उसका सोचेंगे, जो हमारा अच्छा सोचेगा हम उसका अच्छा सोचेंगे। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे। जी जी जी।